हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज सुमन शेखावत। तो आज का जो आपका सेशन है वो है प्रोनाउंस। एंड इससे पहले आपका जो एक सेशन हो चुका है वो है नाउन। तो ये आपके क्रैश कोर्स की सीरीज़ का सेकंड सेशन है जिसमें कि हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं विच इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन से जो आपके क्वेश्चंस जो हैं उनके आने के चांसेस जो 2 to 4 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। फिर चाहे वो सीमेट का एग्जाम हो, चाहे वो महाराष्ट्र सीटी का हो, या फिर चाहे वो सीयूईटी का एग्जाम हो, राइट। तो आपके 2 to 4 क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। बेसिकली आपसे जो इसमें पूछे जाते हैं ना क्वेश्चन, वो टाइप जो है वो कुछ ऐसा होता है कि आपको कौन सा प्रोनाउन जो है, यू शुड नो अबाउट द प्रोनाउंस, राइट। तो आपको कौन सा आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, कौन सा नॉमिनेटिव प्रोनाउन है, किस प्रोनाउन को कहाँ यूज़ करना है, इस बेसिस पे आपके कुछ क्वेश्चन जो है वो आते हैं। यूज़ ऑफ प्रोनाउंस के क्वेश्चंस आते हैं, सच कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस इसमें आपके आते नहीं है, राइट। तो वही आपको करना है इसमें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड अभी जो इम्पोर्टेंट आपके जो थ्योरी सेशंस जो हैं, राइट, जिसमें कि आपको कॉन्सेप्ट्स की नीड है, क्योंकि उनके बेसिस पे हम एरर एंड जो फिलअप्स हैं वो करने वाले हैं। तो इनका जो सेशन है वो आपके पर डे में 2 सेशंस रहने वाले हैं। तो आप इन सेशंस को देखें और इनसे नोट्स ज़रूर बना लें अपने, सो डैट आप जब रिवीजन कर रहे हो तो ये नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। नोट्स जो आपको जो मैं ये जो क्लास के जो आपके नोट्स हैं ये आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगी क्लास नोट्स। तो आप उन्हीं से देख के अपने नोट्स बना सकते हैं, एज एन पीडीएफ फॉर्मेट में आपके रहेंगे। एंड प्लस इनके प्रैक्टिसेस जितने आपको दिए जाते हैं आप वो प्रैक्टिस भी लगा लें, सो डैट कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि हाँ जो कहीं पर पे नहीं कर सकते हैं, या फिर उनका एक फिनेंशियल कंडीशन जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस सीरीज़ के थ्रू अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। एंड प्रैक्टिस भी जो है मैं उन लोगों को एज फ्री प्रैक्टिस उनको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे आप, इंग्लिश बाय सुमन शेखावत। यहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इससे पहले आप लोग जो है वो कर चुके हो नाउन, राइट। नाउन बेसिकली क्या था, हमने नाउन किया था। नाउन होता है नेमिंग, है ना, या फिर नेम ऑफ एनीथिंग, राइट। नेम ऑफ एनीथिंग जो है वो आपके होते हैं नाउन्स, किसी का भी नाम हो। तो अब इसके साथ में एक प्रो ऐड हो गया है, एक वर्ड ऐड हो गया है, क्या, विच इज प्रो, राइट। तो वो क्या बन गया, हमारा प्रोनाउन बन गया। अब प्रोनाउन कैसे वर्क करता है, क्या इसके यूजेस हैं, एवरीथिंग वो हम लोग देखने वाले हैं इस सेशन में। सी प्रोनाउंस जो है ना वो बेसिकली क्या होते हैं, प्रो मीन्स क्या होता है, फोर बोल सकते हो, या फिर एक्टिंग एज, यानी कि फोर या फिर एक्टिंग एज, किसी की तरह एक्ट करने वाला, किसी की तरह दिखने वाला है, किसी की तरह काम करने वाला। तो बेसिकली किसकी तरह एक्ट करेगा, प्रो के जस्ट बाद क्या है आपका नाउन। बेसिकली एक प्रोनाउन जो है इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ नाउन, एक नाउन का सब्स्टिट्यूट होता है ये, या फिर किसी नाउन फ्रेज का। फॉर एग्जाम्पल नाउन क्या है, किसी का भी नेम, तो अगर उसका आप सब्स्टिट्यूट रखते हो उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन। जैसे हम सबका भी एक सब्स्टिट्यूट होता है, वो कैसे, जैसे कि आपका नेम है, फॉर एग्जाम्पल मेरा नेम है सुमन शेखावत, राइट। बट मेरी जो फैमिली वाले हैं वो तो मुझे इतना बड़ा नाम बोलेंगे नहीं, तो वो उन्होंने मेरे लिए एक क्या प्रोनाउन रख दिया, एक सब्स्टिट्यूट नेम, कि वो बोलने में बार बार अनकंफर्टेबल ना हो, है ना, या फिर कॉम्प्लिकेटेड ना हो, विच इज सुम्मी अगर उन्होंने रख दिया, राइट। तो इसी टाइप से ये भी क्या है, जैसे निक नेम्स होते हैं, फैमिली आपके निक नेम रखती होंगी, कुछ आपके फ्रेंड्स रखते होंगे, या फिर जो भी आपकी गर्लफ्रेंड रखती होगी कुछ आपका निक नेम, उसी टाइप से, राइट। जो आपके ये बेबी शोना वाले जो नेम होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोनाउंस ही हैं, वो आपके प्रोनाउंस है क्योंकि वो आपके निक नेम्स हैं, राइट। तो वैसा ही कुछ। तो टेक्निकली अगर ये सब्स्टिट्यूट है ओनली, अब सब्स्टिट्यूट्स जो होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जिसका सब्स्टिट्यूट है उसी के जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो बेसिकली इट हैज़ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नाउन, इस सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो काम करने के तरीके हैं, वो सब नाउन जैसे हैं, जो कि हम देख चुके हैं नाउन के लेक्चर में। अब हम इसको एज एन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कैसे भी यूज कर सकते हैं, बट सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है, नाउन इज यूज टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन्स और नाउन फ्रेजेस। जो बार बार रिपीटेशन होती है ना नाउन की, उसको अवॉइड करने के लिए प्रोनाउंस का जो है वो हम यूज करते हैं। जैसे कि सुरेश वेंट टू द मार्केट बिकॉज सुरेश वांटेड टू बाय अ पेन। अब ये जो बार बार रिपीटेशन हो रहा है ना, सुरेश सुरेश सुरेश, तो अवॉइड करने के लिए ना किसका यूज किया जाता है, प्रोनाउंस का यूज कर लिया जाता है, राइट। जैसे कि यहाँ पे सुरेश वेंट टू द मार्केट बिकॉज, अब सुरेश का जो हमने सब्स्टिट्यूट रखा, क्योंकि सुरेश एक मैन है, एक आदमी है, तो उसका सब्स्टिट्यूट ने क्या रख दिया, ही रख दिया। यहीं अगर कोई लड़की का नाम होता तो क्या आ जाता, शी होता। यहीं अगर किसी चीज का नाम होता तो उसके लिए हम इट का यूज कर सकते थे, इफ दे आर सिंगुलर, राइट। वहीं अगर प्लूरल होंगे तो हम दे का यूज कर सकते हैं। वो पूरा चार्ट मैं आपको बताऊंगी आगे, उसके बेसिस पे देख लेंगे।
ऐसे ही वॉकिंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, वॉकिंग इज ईजियर देन स्विमिंग। तो जो बार बार वॉकिंग वॉकिंग आ रहा है ना, अब वॉकिंग ना तो मेल है ना ही फीमेल है ना। तो ये जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं या फिर कोई फीलिंग्स हैं, जितने भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं जो कि आपने लास्ट लेक्चर में देखे हैं, इट मीन्स कि कोई फीलिंग्स है, इमोशंस है, कोई काम है, कोई नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो उनके प्लेस पे उनके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, इट का यूज़ कर लेंगे, विच इज़ न्यूटर जेंडर होता है ये इट इसलिए। बट ये प्रोनाउन जो है ना विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ नाउन, ये थोड़ा डिफरेंट होता है नाउन से। इट कैन नॉट टेक प्री मॉडिफाइंग, इसको ना प्री मॉडिफाइंग एडजेक्टिव इसमें, नॉर कैन टेक अ डेटरमाइनर, ना ही हम एज एन डेटरमाइनर, और इसमें ना ही हम प्रीफिक्स सुफिक्स ऐड कर सकते हैं, राइट क्योंकि प्रोनाउंस जो होते हैं ना वो फिक्स्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है ही को प्लूरल बनाने के लिए हीज कर दोगे या शीज कर दोगे, ये फिक्स्ड प्रोनाउंस हैं, इनके फिर जो प्लूरल फॉर्म होते हैं ना वो दूसरे हैं, तो उनको वैसे यूज किया जाता है। तो टेक्निकली आपके जो प्रोनाउंस हैं वो फिक्स्ड होते हैं, उनमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये हैं, तो प्रोनाउंस में ना बेसिकली कोई चेंजेस नहीं होते हैं, दे आर फिक्स्ड। ओके तो ये फिक्स्ड होते हैं, तो इनको ना हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है काइंड्स और टाइप्स ऑफ, कितने टाइप के होते हैं प्रोनाउंस, राइट, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। अब टाइप में अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउन, डिमोनेस्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव और इनडिफाइनाइट, ये कुछ टाइप्स हैं। अब इनको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर लेते हैं सो डैट कि हम लोग इजीली इनको देख पाएं कि इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, कैसे इनको यूज किया जाता है। एक बार आप इसको देख सकते हैं कि ये कैसे यूज होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इंडिविजुअली इनको, जिसमें से फर्स्ट है आपका पर्सनल प्रोनाउन, राइट। फर्स्ट क्या है आपका पर्सनल प्रोनाउन। अब देखो पर्सनल प्रोनाउन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए जो यूज किए जाते हैं ना वो सब होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, राइट। जैसे कि आई, मैं अगर अपने लिए यूज कर रही हूँ आई, राइट, देन वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब क्या है पर्सनल प्रोनाउंस हैं। तो इनको भी ना थोड़ा सा क्लासिफाई किया गया है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि हु इज फर्स्ट पर्सन, हु इज सेकंड पर्सन एंड हु इज थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जैसे कि मैं हूं तो मैं कौन हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, राइट, क्योंकि मैं बोल रही हूं, जिसको मैं बोल रही हूं, जैसे कि आप कौन है, सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में हम दोनों मिलके बात कर रहे हैं वो कौन है, वो है थर्ड पर्सन, राइट। तो ऐसे ही, तो अगर मैं इनमें क्लासिफाई करूंगी तो आपका आई जो है वो क्या है आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, राइट। आप इट को भी फर्स्ट पर्सन में रख सकते हो क्या, राइट। तो ये क्या है, आई एंड वी आपके क्या है, अस हो सकता है यहाँ पर, ये फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड पर्सन कौन होता है, यू हो गया, या फिर योर हो गया, या फिर इट हो गया, ये कौन है, सेकंड पर्सन है, ओके। या फिर आप बोल सकते हो कि ही हो गया ही नहीं होगा, ही इज थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में कौन है, ही हो गया, शी हो गया, इट थर्ड पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि हम थर्ड पर्सन में भी इट को यूज करेंगे, सेकंड पर्सन में भी इट को यूज कर सकते हैं। एंड आपका दे हो गया, ये सब कौन है, थर्ड पर्सन है। तो आप जो फर्स्ट पर्सन कौन है, मैं हूं, हम है, हमारा है, ये सब फर्स्ट पर्सन। जिसके बाद जिससे बात कर रहे हैं वो सेकंड, और बाकी क्या हो गए, थर्ड पर्सन हो। देन अब अगर हम देखते हैं सेकंड क्या है आपका, पोजेसिव प्रोनाउन। देखो जहां पर भी ऑनरशिप को एक्सप्रेस करने के लिए, पोजेशन को या रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए, शो करने के लिए जिन सब वर्ड्स का या जिन सब प्रोनाउंस का यूज होता है, राइट, वो क्या होते हैं, वो होते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस, राइट। तो पोजेसिव प्रोनाउंस क्या है, जो शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं ऑनरशिप, पोजेशन या फिर रिलेशनशिप को। उसमें कौन कौन से हैं, माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सब एज एन डिटरमाइनर वर्क करते हैं। सेकंड है आपके माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स एंड इट्स, ये सब प्रेडिकेटिव होते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेडिकेटिव एंड डिटरमाइनर, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है डिटरमाइनर एंड प्रेडिकेटिव के बीच का। वो क्या है, देखो प्रेडिकेटिव जो डिटरमाइनर्स जो होते हैं ना, आर फॉलोव्ड बाय अ नाउन, वो नाउन से क्या होते हैं, फॉलोव्ड होते हैं, या फिर आप ये कह देते हो कि इनके जस्ट बाद नाउन आता है। डिटरमाइनर्स नाउन से जस्ट पहले आते हैं, राइट। बट जो आपके प्रेडिकेटिव्स होते हैं ना, प्रेडिकेटिव्स यूज कैन नॉट बी फॉलोड बाय अ नाउन,
ये क्या होते हैं, नाउन को फॉलो नहीं करते हैं। इट मीन्स कि ये नाउन के बाद होते हैं हमेशा। तो आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहचान सकते हो कि कौन सा प्रेडिकेटिव है, कौन सा डेटरमाइनर है। तो आप इनको फाइंड आउट कर सकते हो कि विच वन इज प्रेडिकेटिव, विच वन इज डेटरमाइनर, राइट। तो ये आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पजेसिव प्रोनाउन। अब जैसे कि इन सबको आप कहाँ रखोगे, नाउन से जस्ट पहले, जैसे कि दिस इज माई रूम और दिस रूम इज माइन, थोड़ा ओवर पोजेशन अगर आप दिखा रहे हो तो वो क्या है, आपके प्रेडिकेटिव हैं जो नाउन के जस्ट बाद आते हैं। आपका इट्स जो है इज ऑलवेज यूज्ड एज एन डेटरमाइनर, नेवर यूज एज एन प्रेडिकेटिव। जो आपका इट्स है ना, उसको हम हमेशा एज एन डेटरमाइनर ही यूज करते हैं। हालांकि वो होता दोनों में है, वो प्रेडिकेटिव भी है और डेटरमाइनर भी है, बट हम यूज उसको एज एन हमेशा डेटरमाइनर ही करते हैं हर एक सेंटेंस में। नाउ अब देख लेते हैं रेसिप्रोकल। देखो रेसिप्रोकल जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि कहाँ और कैसे यूज हो सकता है। तो रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है कि दीज आर यूज टू एक्सप्रेस म्यूचुअल और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। इनको यूज कब करते हैं हम, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप को दिखाने के लिए, है ना। एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, आपस की रिलेशनशिप। तो इसमें टू नाउन्स हैं आपके, फर्स्ट है ईच अदर, सेकंड है वन अनोदर। जैसे कि आप बोल सकते हो दे लव ईच अदर या वन अनोदर। अब बाकी अदर प्रोनाउंस की जैसे जो ईच अदर या फिर जो वन अनोदर है ना, हैव नो इंट्रिंसिक रेफरेंस। इट मीन्स कि इनका कोई, ये किसी किसी का रेफरेंस नहीं होते हैं, है ना। जैसे कि हम राम की प्लेस पे यूज कर सकते हैं ही, या फिर सीता की प्लेस पे हम यूज कर सकते हैं शी। तो ऐसे इनको ना, इनका कोई इंट्रिंसिक रेफरेंस नहीं है। इनको आप राम या सीता या किसी की भी जगह पर उसका एंटीसीडेंट यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये कभी भी क्या होते हैं, किसी का एंटीसीडेंट नहीं होते हैं। बट ये अदर प्रोनाउंस की जैसे इनका जो है नॉर्मली अपीयरेंस जो है एज एन सब्जेक्ट की तरह भी नहीं हो सकता मेन क्लॉज में। इट मीन्स कि इनको आप कभी भी किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते हो, स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते हो, राइट। इट मीन्स ये मेन सब्जेक्ट या मेन हीरो कभी नहीं बन सकते हैं सेंटेंस का। ये बस आपस का रिश्ता दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि नो टू आर्टिस्ट अप्रूव ऑफ ईच अदर्स वर्क्स, राइट। किसी भी आर्टिस्ट ने क्या नहीं किया, अप्रूव नहीं किया एक दूसरे के काम को। नो टू आर्टिस्ट अप्रूव ऑफ ईच अदर्स, तो ये एक दूसरे के बीच के रिलेशनशिप को शो करते हैं ओनली, सिर्फ इसलिए यूज किया जाता है। ओके, तो बस इनका यही है कि आप इनको ये यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपके डीमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब डीमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से हैं, वी हैव फोर डीमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस दैट दीज दोज। बेसिकली इनको अगर मैं इसको इन शॉर्ट, आपको इस पूरी रामायण को मैं आपको इन शॉर्ट समझाती हूँ, उसको समझिएगा अपने वर्ड्स में, राइट। देखो डीमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं आपके, तो ये हो गए आपके डीमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इनको ना आप क्लासिफाइड कर लो। क्लासिफाइड कैसे कर लो, आप लिख लो, जैसे कि ये क्या है, दिस, ये एज इट इज मैं आपको दे दूंगी नोट्स, दिस दैट दीज। इस चार्ट को हमेशा याद रखिएगा, आपको कभी कोई कंफ्यूजन आ ही नहीं। वो कैसे, देखो दिस एंड दैट जो हैं वो बेसिकली किसके लिए यूज होते हैं, ये यूज होते हैं फॉर सिंगुलर के लिए। और अगर मैं दीज एंड दोज की बात करूं तो ये किसके लिए यूज होते हैं, फॉर प्लूरल के लिए। ये हमेशा प्लूरल के लिए यूज होते हैं। वैसे ही आपका दिस और दीज जो है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, दिस एंड दीज जो है कि अगर कोई भी चीज आपके नियर बाय है या नजदीक है उसके लिए यूज करोगे। एंड दैट एंड दोज जो है वो आप किसके लिए यूज करोगे, कोई भी चीज अगर आपसे दूर है या फार है। अब ये बहुत सिंपल सा कंस्ट्रक्शन हो गया। इफ आई एम आस्किंग कि आप कोई ऐसी चीज जो कि क्या है, प्लूरल है और आपके नियर है, कमेंट में बताओ। अगर कोई चीज जो कि प्लूरल है बट आपके नियर है, पास में है, तो किसका यूज करोगे, प्लूरल में इन दोनों का यूज करते हैं। दोज का यूज होता है अगर कोई चीज फार हो, तो हम किसका यूज करेंगे, प्लूरल है बट नजदीक में है, नियर है, तो दीज का। अगर मैं कहती हूँ कोई चीज सिंगुलर है और फार है, सिंगुलर है और फार है, तो सिंगुलर के लिए इन दोनों का यूज होगा। फार है मीन्स दूर है, इट मीन्स हम किसका यूज कर लेंगे, दैट का यूज करेंगे उस प्लेस पे। तो बहुत सिंपल सा है। जैसे कि दिस इज आवर न्यू हाउस। अब दिस जो है इट मीन्स कि ये सिंगुलर है ना। न्यू हाउस इट मीन्स एक घर है और सिंगुलर है। आप किसी को दिखा रहे हो कि ये मेरा घर है, नया घर है, इट मीन्स वो नियर बाय में है और सिंगुलर है, तो यहाँ पे किसका यूज कर दिया, दिस का। दैट का यूज नहीं होगा। दैट इज द ब्रिज बिल्ट बाय द ब्रिटिश। दैट इट मीन्स कि ये वो सिंगुलर ब्रिज है, ब्रिज तो एक ही है बट फार है, दूर है, कि मैं बता रही हूँ ये वो वाला ब्रिज है ना, वो जो ब्रिज है ना वो है जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, राइट।
तो वहाँ पे दैट का यूज हो गया। तो इस टाइप से आप इनके यूजेस जो हैं वो देख सकते हैं। अब आप दिस का यूज ना कब कर सकते हो, आप अगर आप किसी को पॉइंट आउट कर रहे हो, किसी को पॉइंट आउट कर रहे हो ना, अगर आप राइट किसी को इंट्रोड्यूस करा रहे हो, तो आप दिस का और दैट का दोनों का यूज कर सकते हो कि दिस इज हिज न्यू कार, दिस इज माई ब्रदर, राइट। कोई आपकी चीज नजदीक में है और सिंगुलर है, तो आप पॉइंट आउट कराने के लिए दिस या दैट का यूज कर दोगे। अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी की बात कर रहे हो, है ना, तो आप इसका यूज कर सकते हो, दोज हु अप्लाई लेट विल नॉट बी कंसिडर्ड। अब यहाँ दोज का ही क्यों यूज हुआ, क्योंकि जिन लोगों ने अप्लाई किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो प्लूरल है, बहुत से लोग हैं, दूसरा वो पास में तो है नहीं, हमारे सामने तो है नहीं, दूर दूर से किया है लोगों ने अप्लाई, तो फार है और प्लूरल है, तो दोज का यूज हो, राइट। When there is a reference to a previous statement की अगर बात हो रही हो, किसी previous statement का reference दिया जाता है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं दिस दैट का। जैसे दिस इज व्हाट आई टोल्ड देम, कि ये इसी बारे में मैंने उन्हें बताया था, या फिर दैट इज माई ओपिनियन ऑन द मैटर। तो आप दिस दैट का यूज कर सकते हो कब, जब आप प्रीवियस स्टेटमेंट का रेफरेंस दे, तो दिस दैट का यूज कर, ओके। तो ये है। नेक्स्ट हम अब आ जाते हैं, अब एक कंफ्यूजन आता है कि इट और दिस में से किसका यूज करें। बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि इट और दिस में से ना हम टेक्निकली किसका यूज करेंगे, इट का यूज कब होगा और दिस का यूज कब होगा। तो देखो बहुत सिंपल सा रूल है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं बताती हूँ। देखो इट जो है ना वो एक पर्सनल प्रोनाउन है, जबकि दिस जो है वो क्या है, एक डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। फर्स्ट डिफरेंस तो इनके बीच में यही हो जाएगा, राइट। अब डिमोनेस्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है वो नियरनेस को शो करता है और आइडेंटिफाई करता है एक पर्सन को या थिंग को। तो दिस का यूज हम टेक्निकली कब करते हैं, किसी की आइडेंटिटी बताने के लिए, है ना, और नियरनेस के लिए हम यूज करते हैं। जबकि इट का यूज जो है ना, ये सब शेड्स ऑफ मीनिंग जो है वो इट कन्वे नहीं करता है। तो दिस जो है ना वो प्रेफर किया जाता है फॉर्मल अनाउंसमेंट के लिए या फिर इंट्रोडक्शन के लिए। अगर कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट हो रहा है या फॉर्मल इंट्रोडक्शन है, तो वहां पर दिस का यूज किया जाता है। जैसे कि दिस इज ऑल इंडिया रेडियो गिविंग यू द न्यूज, तो यहाँ पे इट का यूज हम नहीं कर सकते हैं, दिस का यूज होगा। क्यों, क्योंकि एक फॉर्मल अनाउंसमेंट है, मम दिस इज ईया। अब यहाँ पे भी दिस का यूज क्यों किया है, इट का नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एक ये फॉर्मली इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है अपनी मदर से किसी फ्रेंड को। तो फॉर्मली अगर आप किसी को इंट्रोड्यूस करा रहे हो या फॉर्मल अनाउंसमेंट कर रहे हो, तो दिस का यूज करोगे, इट का यूज नहीं होता है। आप इट का यूज इफ यू वांट, तो आप किसी दिस का, फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है दिस, तो उसका जो आंसर होगा ना वो आपका इट से स्टार्ट होता है। जैसे कि व्हाट्स दिस, ये क्या है, इट इज ए न्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, राइट। तो यहाँ पर दिस का आंसर दिस नहीं होगा। दिस अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज दिस, तो उसका आंसर इट से स्टार्ट होगा, राइट। बट फॉर्मल अनाउंसमेंट्स में हम इट का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जितने भी सेल्फ या सेल्व्स वाले हैं, ये सब होते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज फॉर्म बाय अटैचिंग सेल्फ या सेल्व्स के साथ में जितने भी आपके जो नाउन या प्रोनाउन बनते हैं, सॉरी नॉट नाउन, प्रोनाउन बनते हैं, वो सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। और इनका यूज क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ये भी कभी सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज नहीं किए जाते। सब्जेक्टिव फॉर्म मतलब कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो है, स्टार्टिंग में इनको यूज नहीं किया जाता है, इनको बाद में यूज किया जाता है रेफरेंस देने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज्ड एज एन सब्स्टिट्यूट फॉर अ नाउन। एक सब्स्टिट्यूट एज एन सब्स्टिट्यूट यूज होता है नाउन का, कर सकते हैं हम, जैसे कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे कि गोविंद सो गोविंद इन द मिरर। अब ये बार बार गोविंद गोविंद ना बहुत अजीब सा वो हो रहा है कंस्ट्रक्शन, तो इसकी प्लेस पे हमने हिमसेल्फ यूज कर दिया। जैसे कि दिस इज यूज टू अवॉइड एन ऑकवर्ड कंस्ट्रक्शन, गोविंद गोविंद इसलिए। जैसे गायत्री लाफ्ड एट द गायत्री, तो ये जो सेकंड टर्म, सेकंड टाइम क्या है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन क्या होता है, मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ सकता है, यहां नहीं आ सकता। तो इस प्लेस पे अगर इसका रिपीटेशन हो रहा है, जैसे कि गायत्री गायत्री हो रहा था, तो यहां पे रख दो ये। तो गायत्री का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा, राइट। तो इस टाइप से ये पूरा एक मैंने आपके सामने रखा है, तो आप देख सकते हो कहाँ पे किसका यूज होता है। हाँ, तो अब देख लो, फॉर एग्जाम्पल आई का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, वो क्या होगा, माई सेल्फ होगा। बी का आप इनको अच्छे से रीड कर लीजिएगा और PDF दूंगी क्लास नोट्स में, तो आप देख लीजिएगा। जैसे कि वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आर सेल्फ। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, योर सेल्फ। दे का क्या हो जाएगा, देम सेल्व्स।
ही का क्या हो जाएगा हिमसेल्फ, ही का क्या हो जाएगा हर सेल्फ, और वन का हमेशा वन सेल्फ होता है। तो बस ये आपको क्या करना है, हमेशा इतना ही ध्यान रखना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। बहुत ईजी। अब आ जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस में। रिलेटिव प्रोनाउंस में सारे आपके WH फैमिली वर्ड्स आते हैं जो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं, क्वेश्चन रेज वाले होते हैं। फर्स्ट है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है रिलेट्स और रेफर करता है टू अ नाउन और प्रोनाउन को जो कि इसका एंटीसीडेंट होता है। इट मीन्स कि ये यूज किए जाते हैं, रेफर किए जाते हैं, किस लिए, रेफर्स बैक करते हैं नाउन को। इट मीन्स उसकी तरफ इशारा कर रहे होते हैं, नाउन की तरफ इशारा कर रहे होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। इट ऑल्सो ज्वाइन, ये सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का भी काम करते हैं। तो हम इन प्रोनाउंस को कैसे यूज कर सकते हैं, एज एन कंजक्शन भी यूज कर सकते हैं, राइट। देखते हैं, जैसे कि दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुडंट थ्रो द स्टोन्स। तो ये जो हु है ना, हु ये किसके लिए यूज हुआ है, नाउन की तरफ इशारा कर रहा है ये हु, राइट, क्योंकि इनका काम क्या है, नाउन की तरफ इशारा करने का, है ना, उसको रेफर बैक करने का। दोज हु कौन, वो लोग जो ग्लास हाउसेस में रहते हैं। आई डोंट नो हु इज स्टैंडिंग एट द गेट। तो यहाँ पे ये जो हु किसके लिए यूज हुआ है कि भैया वो गेट पे कौन खड़ा है, कौन व्यक्ति है, हमें नहीं पता, राइट, हमें नहीं पता। तो यहाँ पे एज एन कंजक्शन काम कर रहा है। आई डोंट नो एक सेंटेंस है, एंड जो भी व्यक्ति खड़ा है गेट पे एक अलग सेंटेंस है। तो इसने क्या किया, क्लॉज को ऐड कर दिया, उस सेंस में हम यूज कर सकते हैं। विच का यूज जो है इज ऑल्सो एज एन सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी हो सकता है, जो कि इंट्रोड्यूस करता है एक रिलेटिव क्लॉज को, किसमें, सेंटेंस में। जैसे दे ईट स्नेक्स, नॉट स्नैक्स, स्नेक्स, सांप, जो सांप, विच इज अनयूजुअल। अब डेफिनेटली क्या है, अनयूजुअल है। यहाँ पे इस विच ने क्या किया है, इंट्रोड्यूस कराया है, किससे इंट्रोड्यूस कराया है, एक रिलेटिव क्लॉज से, कि क्या है ये अनयूजुअल है। वो क्या खा रहे हैं, स्नेक्स खा रहे हैं, जो कि क्या है, बहुत ही अनयूजुअल है। हमारे लिए तो अनयूजुअल, वी आर नॉट चाइनीज, राइट, हम तो खा नहीं सकते हैं। तो इसलिए वैसे ही आपके इंटेरोगेटिव भी वही होते हैं जो आपके रिलेटिव प्रोनाउंस थे ना पीछे, वही सब आपके इंटेरोगेटिव भी होते हैं। सिंपल सा डिफरेंस है इनमें कि रिलेटिव प्रोनाउन है ना और इंटेरोगेटिव आइडेंटिकल है, सेम है, बट इनके फंक्शंस जो है ना वो डिफरेंट है। द फॉर्मर ज्वाइन क्लॉजेस, जो पीछे रिलेटिव प्रोनाउन थे वो क्या करते थे, क्लॉजेस को ज्वाइन करने का काम कर रहे थे, जबकि इनका काम क्या है, आस्क क्वेश्चंस, इनका काम है क्वेश्चन पूछने का, राइट। तो हु जो है कैन कम एज द सब्जेक्ट। आप हु को एज एन सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हो, एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हो। हियर हु रेफर्स ओनली टू अ पर्सन, बट हु का यूज ना ओनली व्यक्तियों के लिए होता है, किसी पर्सन के लिए होता है, व्यक्ति के लिए होता है, चीजों के लिए नहीं होता है, थिंग्स के लिए नहीं होता है। जैसे कि हु डिस्कवर्ड अमेरिका, तो ये एज एन सब्जेक्ट यूज हो रहा है यहाँ पर, और ये पूछ रहा है कि किस व्यक्ति ने डिस्कवर किया, तो व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है। Who did you invite for the lunch? अब यहाँ पे ये एज एन ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है ना, कि तुम्हें किसने इनवाइट किया लंच के लिए। इट मीन्स वो थर्ड पर्सन की बात कर रहा है, तो इसलिए ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर भी व्यक्ति के लिए पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, हुज का यूज जो है वो किस लिए होता है, एक पॉजेसिव फॉर्म के लिए होता है। हु का पॉजेसिव फॉर्म क्या है, हुज होता है, ये भी व्यक्ति के लिए ही है। तो इट कैन स्टैंड फॉर बोथ एनिमेट और इनएनिमेट नाउन्स के लिए इंटेरोगेटिव में हो सकता है। जैसे कि डू यू नो हुज बुक वॉन द अवार्ड दिस ईयर। ये ऑथर की बात कर रहा है, थोड़ा पोजेशन के साथ में, बहुत थोड़ी क्यूरोसिटी हो जानने की, तो उस बारे में बात कर रहा है, उस बारे में पूछा जा रहा है, राइट। इसलिए ओवर पोजेशन के लिए हुज का यूज किया है ना। हुज पेजेस आर और टॉर्न, तो इट मीन्स ये बुक के लिए वो पोजेशन की बात कर रहा है। जबकि विच का यूज हम कब करते हैं, हम पीपल के लिए भी कर सकते हैं, थिंग्स के लिए, बट सिंपल सी बात है ये चॉइस और सिलेक्शन के लिए यूज होता है, चाहे लोगों के बीच में से किसी एक को चुनना हो या थिंग्स के बीच में से किसी एक को चुनना हो। जैसे विच कार्ड गेम डू यू लाइक टू प्ले, विच कार्ड गेम, या फिर विच टीचर डू यू लाइक द बेस्ट, राइट, इस टाइप से। व्हाट का यूज जो है ना वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों फॉर्म में हो सकता है ना, बट ये किसके लिए होता है, होता थिंग्स के लिए, पीपल्स के लिए नहीं होता है, लोगों के लिए यूज नहीं होता। जैसे व्हाट इज इन योर पॉकेट, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तो ये थिंग्स के लिए यूज होता है, पीपल के लिए यूज नहीं होता है व्हाट कभी भी। तो ये हैं आपके। नेक्स्ट है आपके इनडिफाइनाइट। अगर हम इनडिफाइनाइट की बात करते हैं तो कुछ आपके क्या है, यूनिवर्सल प्रोनाउन है, कुछ असर्टिव है, कुछ नॉन असर्टिव है, कुछ नेगेटिव है। इनमें कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी से हैं ये, बहुत ईजी हैं ये आपके असर्टिव और नॉन असर्टिव, राइट। तो चलो देखते हैं।
यूनिवर्सल प्रोनाउन में बेसिकली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल में 3 आते हैं आपके, कौन सा? ईच, एवरी, ऑल। अब ईच का क्या काम है यहाँ पे? ईच रेफर करता है 2 और मोर पीपल को या फिर थिंग्स को, वेयर एज एवरी जो है वो रेफर क्या करता है? 3+ की अगर बात हो रही हो, जैसे मैंने बोला एवरीवन, एवरीवन मीन्स हर कोई आ जाएगा, है ना, हो सकता है कोई बच जाए उसमें से, बट एवरीवन की बात कर रही हूँ। जहां मैं ईच की बात करती हूँ तो ईच जो है वो इंडिविजुअल की बात करता है, इंडिविजुअलिटी की बात करता है, एक एक प्रत्येक की बात करता है। जैसे कि ईच जो है प्रीसपोजेस अ सेट, राइट, जैसे कि उस टाइप्स में एवरी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, राजीव वॉकड इन टू द रूम एंड गेव अ स्वीट टू एवरीवन, यहाँ पर ईच नहीं आएगा। राजीव रूम में गया और राजीव ने ना स्वीट दी, किसको? एवरीवन को। ऐसा नहीं है कि उसने एक एक, हो सकता है कोई एक आध व्यक्ति रह गया हो तो हम वहां पे एवरीवन, उसने अपनी तरफ से एवरीवन को दे दी, बट हो सकता है कि कोई एक आध रह गया हो। बट अगर मैं ईच की बात करती हूँ, है ना, ईच ऑफ, इट मीन्स क्या हो जाएगा कि एक एक व्यक्ति को स्वीट दी गई है, कोई भी उसमें से बचा नहीं है, सबको दी गई है स्वीट। तो ये डिफरेंस है। बोथ ईच एंड एवरी जो है टेक कंस्ट्रक्शंस फॉलोइंग देम। अब यहाँ पे क्या है? ऑल मीन्स क्या होता है? कैन अकर इमीडिएटली बिफोर अ नाउन। ऑल का यूज नाउन से जस्ट पहले होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या है? गर्ल्स नाउन है तो उससे जस्ट पहले होगा, है ना। तो ऑल द गर्ल्स वॉन्ट टू इमिटेट कैरन, ईच ऑफ यू शुड अटेंड द फंक्शन, कि तुम में से एक एक को अटेंड करना चाहिए। सबकी बात हो रही है, ऑल कर दो, जनरल यूज में ऑल का यूज कर लेते हैं। ईच मीन्स एक एक, एवरीवन मीन्स कि एवरीवन ऑफ देम केम टू सी मी इन हॉस्पिटल, हो सकता है कोई रह गया हो। अगर ईच होता तो इट मीन्स फिर हर कोई आया था, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं असर्टिव पे। असर्टिव में आपके जितने भी क्वांटिटिव हैं, जैसे कि मच, मैनी, मोर, मोस्ट, लिटिल, आपका लेस हो गया, लीस्ट हो गया, फ्यू होगा, फ्यूअर हो गया, राइट, जिनको कि आप काउंट नहीं कर सकते हैं, वो सब आ जाते हैं इसमें। तो लेस गोज विद अनकाउंटेबल नाउन, जबकि फ्यूअर जो है वो काउंटेबल के साथ में जाता है। फ्यूअर को आप काउंटेबल के साथ में यूज कर सकते हो, जबकि लेस मीन्स जैसे लेस हो गया, फ्यू हो गया, लीस्ट हो गया, लिटिल हो गया, है ना। तो ये सब क्या है? आपके अनकाउंटेबल हैं, जबकि फ्यूअर जो है आप उसको काउंटेबल फॉर्म में रखते हो। जैसे कि देयर इज लेस ऑरेंज जूस इन माई ग्लास, अब वो लेस कितना लेस है? वी डोंट नो, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या है? अनकाउंटेबल है। देयर आर फ्यूअर पब्लिक हॉलीडेज दिस ईयर, वो हम कैलेंडर देख के पता लगा सकते हैं कि वो फ्यूअर पब्लिक हॉलीडे जो है वो कितने हैं, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं, राइट। तो फ्यूअर का यूज ना आप काउंटेबल नाउन्स के साथ में करते हो, जबकि आप लेस का यूज या फिर बाकी ये जो भी हैं इनका यूज आप कहाँ पे करते हो? इनमें से बाकी सबका यूज आप कहाँ करते हो? अनकाउंटेबल के साथ में करते हो। ये डिफरेंस है। सेवरल और अगर इनफ की बात करते हैं तो सेवरल जो है अकर्स विद प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में आता है ओनली। सेवरल सिर्फ इसके साथ में प्लूरल होंगे और काउंटेबल होंगे, जैसे कि 2+ हैं बट काउंट कर सकते हैं। जबकि आपका इनफ जो है काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ में आ सकता है। जैसे हनीफ एंड आई मेट एंड स्पोक टू सेवरल क्राफ्ट्स पर्सन एट द फेयर। अब यहाँ पे सेवरल जितने भी क्राफ्ट पर्सन है, ये कैसा यूज हुआ है इसका? काउंटेबल, जिनको कि हम काउंट कर सकते हैं। हैव यू पैक्ड इनफ फूड फॉर अ डे? अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हैव यू पैक्ड इनफ फूड फॉर अ डे, क्या तुमने इनफ फूड जो है वो कर लिया है पैक एक दिन के लिए, जो इनफ रहे, पर्याप्त रहे। हैव यू पैक्ड फूड इनफ फॉर अ डे, अब ये क्या है? यहाँ पर काउंटेबल है कि एक दिन के लिए जितना इनफ रहेगा, पर्याप्त रहेगा, उतना कर लिया है। जबकि ये कह रहा है कि क्या तुमने इनफ खाना, पर्याप्त मात्रा में खाना पैक कर लिया है एक दिन के लिए। तो यहाँ पे क्या है? ये अनकाउंटेबल यूज हुआ है, राइट। तो आप इनफ को दोनों तरीके से, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। जहां पे बात आती है वन की, तो वन देखो, बेसिकली अगर हम वन की बात करते हैं, ये एज एन प्रोनाउन यूज होता है, राइट। इन अमेरिका इंग्लिश में इसका जो, इसकी प्लेस पे जो इसका एंटीसीडेंट बोल दो या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? वंस होता है। जैसे वन शुड लव वंस नेबर, राइट। तो आप यहाँ पे किसका यूज कर सकते हो? वंस का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका समवन, समबडी या समथिंग। बेसिकली समवन, समबडी या समथिंग जो है, सम जो है यूजुअली गो विद पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के साथ में आपका यूज होता है, तो इन सब का पॉजिटिव साथ में यूज। कैन समवन हेल्प मी विद दिस अकाउंट, एक पॉजिटिव होप है। आई होप समबडी पिक्स अप द कॉल, ये भी क्या है? पिक्स अप द फोन, तो ये भी क्या? एक पॉजिटिव होप है। जबकि आपके नॉन असर्टिव में जितने भी हैं, जैसे एनीथिंग, एनीबडी, एनीवन, जितने भी हैं, तो इनका एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है
basically it does not occur with positive statements unless there is a model element like can या will. देखो इन सबको ना एज ए नेगेटिव स्टेटमेंट्स के साथ में यूज करते हैं हम. हाँ, अगर सेंटेंस में कैन या विल आया है तो हम पॉजिटिव के साथ में यूज कर सकते हैं. जैसे कि आई कैन चैलेंज एनीबडी, तो ये पॉजिटिव है क्योंकि कैन आया है. द सिटीजन्स विल नॉट बिलीव एनीथिंग, राइट. तो इस टाइप से हम इनको यूज कर सकते हैं. ईदर का यूज आपको पता है, एक की बात हो रही हो, राइट. ईदर एज प्रोनाउन रेफर टू द वन आउट ऑफ द सेट. पूरे सेट में से, बहुत से लोगों में से अगर एक की बात हो रही हो, या फिर आप बोल सकते हो टू में से किसी एक की, नॉट बहुत सारे में से, टू में से किसी एक की बात हो रही हो, तो आप ईदर का यूज कर सकते हो. जैसे ईदर यू मेक योर माइंड क्विकली और वी लीव, या तो तुम ऐसा कर लो नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा. तो ईदर का यूज दो में से किसी एक को चूज करना हो तो होता है. नेगेटिव में आपके जितने भी ये नॉट वाले, नथिंग, नोबडी, नन, है ना, इन सब का यूज होता है नेगेटिव की जैसे, राइट. तो जैसे कि माधुरी शोड नो इंटरेस्ट इन द न्यू फिल्म, कोई इंटरेस्ट उसने नहीं दिखाया न्यू फिल्म में, राइट. तो इस टाइप से आप इनको, नीदर का यूज कब होता है, जब दो में से किसी की भी बात नहीं हो, कोई भी ना हो. जैसे नीदर ऑफ द एलिगेशंस, दोनों में से एक भी नहीं का सेंस जो आता है वो कहाँ पे आता है, नीदर के सेंस में आता है, राइट. वहां हम किस लिए करते हैं, नीदर की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं. नीदर को यूज कब करते हैं, दो में से किसी एक की बात हो रही हो तो. ये आपके कुछ, आप चार्ट देख लीजिएगा, मैं दिखा दूंगी. ये सिंगुलर आपके प्रोनाउंस हैं, ये प्लूरल प्रोनाउंस है. सिंगुलर के लिए इन सबको यूज करोगे, प्लूरल के लिए आप इन सबको यूज करोगे, ठीक है. तो ये चार्ट आप बिल्कुल लर्न कर लेना, तो आप प्रैक्टिस कर पाओगे अच्छे से. नेक्स्ट जो है आपका, आपके मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर जेंडर, वो सब आपको पता है. मस्कुलिन के लिए आप मेल के लिए इन सब प्रोनाउन को यूज करोगे, ही, हिम, हिज या हिमसेल्फ. फेमिनिन के लिए, फीमेल के लिए शी, हर, हर्स या हरसेल्फ को आप जो है वो यूज कर सकते हैं, राइट. तो ये आप चार्ट देख लेंगे, आपके कौन कौन से कॉमन जेंडर हैं जिनको आप दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोनाउन में हैं वो भी चार्ट से. जैसे पर्सनल के ये हैं, पोजेसिव के ये, रिफ्लेक्सिव के ये हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव के ये हैं. इन सबको आप देख सकते हैं. न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर मीन्स क्या होता है कि जो स्मॉल क्रिएचर, स्मॉल बेबी या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जिन प्रोनाउंस को आप यूज कर सकते हो वो ये हैं. इस चार्ट को भी आप देख लेंगे, अच्छे से लर्न कर लेंगे, राइट, सो डेट आपके लिए हेल्प करे. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए आप इन सब प्रोनाउंस का यूज कर सकते हैं. इन सबको आप थर्ड पर्सन में यूज करेंगे, इन सबको सेकंड पर्सन में यूज करेंगे, इन सबको फर्स्ट पर्सन में यूज करेंगे. ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट जो कि आप देख लें. जैसे कि आपका सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव वाले सारे ये हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. सिंगुलर अगर होगा फर्स्ट पर्सन तो आप आई का यूज करेंगे, राइट. सेकंड पर्सन सिंगुलर है तो यू. वही अगर आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन सॉरी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, मी. यू का ऑब्जेक्टिव यू ही रहता है. ही या शी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, आपका हर हो जाएगा. शी का हर हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा. इट का जो है ऑब्जेक्टिव इट ही रहता है. आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स देखने हैं. वैसे ही प्लूरल में वी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अस होता है. यू का क्या होता है, यू ही रहता है. दे का क्या हो जाता है ऑब्जेक्टिव, देम हो जाता है. तो बस ये इतना आपको याद करना है. आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म देख लें. पहले आप इनके सिंगुलर के सब्जेक्टिव फॉर्म देखें, फिर आप इनके सिंगुलर के ऑब्जेक्टिव फॉर्म लर्न कर लें. ऐसे ही प्लूरल के आप सब्जेक्टिव फॉर्म देखें और प्लूरल के आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो हैं वो लर्न कर लें, राइट. आगे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको प्रैक्टिस दे दूंगी. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. बाकी डाउट क्लियरिंग सेशन जो है आपका लाइव सेशन रहेगा इस संडे को, तो वो मैं आपको टाइमिंग्स टेलीग्राम पे बता दूंगी. टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इंग्लिश बाय सुमन शेखावत. और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ. लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, और कमेंट करके कोई डाउट होता पूछ सकते हैं, और बताएं आपके लिए कितना हेल्पफुल है, आगे आपको किन किन की नीड है. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.